पिछली वीडियो में आपने देखा कि हम लोग किस तरह रोम पहुंचे एंड हमने अपना डे 1 किस तरह से स्टार्ट किया। काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स कवर किए, कुछ कुछ शॉपिंग भी करी और आज के व्लॉग में होने वाला है बहुत डिफरेंट। मैं पहनने वाली हूँ इंडियन साड़ी, वो भी रोम में। नो पीपल आर लुकिंग एट मी एंड दे आर मे बी अप्रिशिएटिंग। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं और कौन कौन से टूरिस्ट स्पॉट्स हम आज कवर करते हैं रोम के। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव और आज है डे 2 हमारे रोम के ट्रिप का। और आपने अगर हमारा फर्स्ट वाला व्लॉग नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिएगा, बिकॉज उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें एक दिन में ही एक्सप्लोर कर ली हैं। आज हम लोग जल्दी से उठ के अराउंड 7:20 अभी हुआ है, हम लोग आ चुके हैं सेंट पीटर्स चर्च, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट चर्च है। एंड हमने सोचा था कि सुबह उतनी भीड़ नहीं होगी, लेकिन हम बहुत लंबी क्यू में लगे हुए हैं। और उसके बाद हमें जाना है कोलिजियम भी, तो वी कैन नॉट स्टे फॉर लॉन्ग बट वी वॉन्टेड टू सी द चर्च। बहुत ही प्यारा सा चर्च है, बहुत बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट चर्च है ये। आयुष हैज़ विजिटेड इट वंस बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम फॉर मी। और लाइन अभी चल रही है, इट्स अ मूविंग लाइन, बट मुझे लगता है कि सुबह भी यहाँ पे हर किसी ने यही सोचा कि जल्दी आके हम विज़िट कर लेंगे। वी थॉट कि हमें शायद जल्दी में उतनी लाइन नहीं मिलेगी, बट मिली है। और उसके बाद कोलिजियम के बाद वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट साइड ऑफ रोम टुडे। एंड आई एम ड्रेस्ड अप इन दिस ब्यूटिफुल सा ड्रेस, बिकॉज चर्च में यू हैव टू वेयर समथिंग विच इज़ लॉन्ग, ताकि आपके नीज कवर हो सके और आपके शोल्डर्स। सो आई हैड डिसाइडेड माई ड्रेस इज़ दैट वे। बस अभी मैं आपको चर्च का ये व्यू दिखाती हूँ एंड लाइन भी। दिस इज़ द क्यू एंड मेरे पीछे भी बहुत लंबी क्यू है, सी। और यहाँ पे इस तरह की हर जगह सुवेनियर्स की शॉप्स होती हैं, जहाँ पे कैप्स और अलग अलग टाइप के सुवेनियर्स मिलते हैं। कल मैंने भी कैप लिया था जो कि अराउंड 5 यूरोज़ की थी, विच इज़ नॉट बैड। तो अभी हम लोग धीरे धीरे मूव करें। आई एम नॉट श्योर अंदर अलाउ होगा कि नहीं शूट करना, एटलीस्ट विद कैमरा, आई एम नॉट श्योर, बट जितना अलाउ होगा आई डेफिनेटली गोना शो इट टू यू ऑल। यस आयुष, आर यू एक्साइटेड फॉर द डे टू? Definitely. यस। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद अब हम पहुंच चुके हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर एंड ट्रस्ट मी, इट वाज मैजिकल। ये काफ़ी बड़ा एरिया है और हम लोग डे 1 पे भी यहाँ पर आए थे, लेकिन इतनी भीड़ थी कि हम लोग एंटर कर ही नहीं पाए। और आज वही सेम जगह इतनी खाली नज़र आ रही है। वैसे भी ये कोई नॉर्मल चर्च तो है नहीं। सेंट पीटर्स बेसिलिका इज द लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड और वेटिकन सिटी के हार्ट में लोकेटेड है। इट्स कंसिडर्ड वन ऑफ द होलीएस्ट प्लेसेस इन क्रिश्चियनिटी, क्योंकि यहीं पे सेंट पीटर, जो फर्स्ट पोप माने जाते हैं, उनका टूम्ब है राइट बिलो द बेसिलिका। जैसे ही हम अंदर गए वैसे ही वी फेल्ट लाइक वाओ। मैसिव मार्बल पिलर्स, हाई वोल्टेज सीलिंग्स, गोल्ड डिटेल्स हर कॉर्नर पे। और सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करता है माइकल एंजेलो का मास्टरपीस दी पिएटा। आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। एक ही मार्बल से बनी मदर मैरी एंड जीसस की स्टैचू है। इट्स इमोशनल, डिटेल्ड और इतनी रियल लगती है कि आप देखते ही रह जाओगे। एंड डोम को देखकर तो आई वॉज अमेज्ड। इतना हाई और ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। इस डोम को भी माइकल एंजेलो ने ही डिजाइन किया था। एंड जब हम ऊपर देखते हैं तो एक डिवाइन सी फीलिंग आती है, लाइक यू आर स्टेयरिंग इनटू हेवन। Tutti una buona giornata, che glorificate il Signore con la vostra vita, dato in pace. सीरियसली, सेंट पीटर्स बेसिलिका एक ऐसी जगह है जहाँ हिस्ट्री, आर्ट, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी ऑल कम टुगेदर। अगर आप रोम या वेटिकन जा रहे हो तो ये स्टॉप एब्सोल्युटली मैंडेटरी है।
We are at the Coliseum now और we had to take the metro. So हमने जो सेंट पीटर्स चर्च है वहाँ से हमने मेट्रो लिया Coliseum के लिए. And you have to change the metro at Termini and then there is a metro station Coliseo. I hope मैं सब pronounce कर रही हूँ ठीक से. तो हमने उसी को follow करते हुए we've reached the spot and अभी आयुष कहाँ चले गए? ओके नाउ वी आर वेटिंग बिकॉज हमने गाइडेड टूर लिया है तो हम अपने गाइड का वेट कर रहे हैं और बीच में ही हमने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट ग्रैब कर लिया बिकॉज हमारे पास आज होटल का ब्रेकफास्ट करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था. वी स्टार्टेड सो अर्ली सो हम नहीं कर पाए और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे पीछे है ये कलीजियम. This is some app so through which you can refill your water bottle. It's directly okay. This is the Coliseum और हम अभी इसके अंदर जाने वाले हैं. We are going to have a guided tour and as you can see इतनी सुबह भी इतनी भीड़ हो चुकी है क्योंकि all the people they try के हम धूप होने से पहले ये घूम लें क्योंकि बहुत धूप है यहाँ पर. इस वजह से हमने ये चूज़ किया था कि हम सुबह सुबह ही आएंगे. हम अभी वाटर भर रहे हैं. यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है. पानी ख़रीदना पड़ता है. पानी बहुत महंगा होता है. सो हम अपनी बॉटल कैरी कर रहे थे लेकिन कल हमें पानी की वो भरने के लिए कहीं मिला ही नहीं. तो अभी हम लोगों ने फटाफट भर लिया है यहाँ पे पानी. And now we're waiting for our tour guide. Let's see when he comes, then we'll start the tour. गाइडेड टूर में इस तरह के रेडियोस और ईयरफोन्स दिए जाते हैं ताकि जो आपका टूर गाइड है वो अगर आपसे थोड़ा दूर भी चला जाए तो भी आपको उनकी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे सके. एंड इन द एंड आपको ये रेडियोस लौटाने होते हैं. हमारे गाइडेड टूर की शुरुआत होती है रोमन फोरम से एंड पहला स्टेप रखते ही ऐसे लगा जैसे कि हम हिस्ट्री के बीचों बीच आ गए हैं. Surrounding this area, frescoes, statues, beautiful materials all around, and a big etc. used for the private life of us. थोड़ा चढ़ने के बाद हम आ गए पैलेटीन हिल पे जो कि एक एंशिएंट रॉयल एरिया था. यहाँ से पूरे फोरम का बर्ड्स आई व्यू मिलता है एंड ट्रस्ट मी इतना ग्रैंड और सरियल लगता है ना जैसे एक हिस्टोरिकल मूवी लाइव चल रही है. It's just very beautiful, very colorful. It was a double portico with frescoes in this case. This is part of the fresco still on the wall. Today, now we use for concerts. Big Roman Empire. Imagine that Rome was the biggest city in the world, but far away. Something like this. It's just a very big megalopolis. Imagine that Rome in the imperial time was something having like 1,300,000 people. रोमन फोरम ऑल्सो नोन एज फोरम रोमानम एक टाइम पे पूरा एंशिएंट रोम का सेंटर था. यहीं पे पब्लिक लाइफ होती थी जैसे इलेक्शंस, स्पीचेस, रिलीजियस इवेंट्स, मार्केट्स, सब कुछ. इट वाज लाइक द हार्ट ऑफ एंशिएंट रोम. यहाँ के रूइंस देखते ही गूज बम्स आ गए. टेम्पल ऑफ सैटर्न, टेम्पल ऑफ वेस्टा और क्यूरिया जूलिया. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली. यहाँ रोमन सेनेट काफी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिया करता था. गाइड ने हमें ये भी बताया कि जूलियस सीजर का क्रिमेशन भी यहीं हुआ था एंड आज भी लोग उस जगह पर फ्लावर्स रखते हैं. Sure. It was the perfect start to the day, walking through the ruins that are thousands of years old yet still standing strong. A complete, unforgettable experience. अब हम बढ़ रहे हैं कलीजियम की तरफ लेकिन आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ हो चुकी है अभी और हम जो चीज़ अवॉइड कर रहे थे ना वही होने वाली है कि हम अब घूमने वाले हैं कलीजियम वो भी इतनी गर्मी में.
बैठे हुए हैं कोलिजियम की एंट्री पे और अभी हमें हमारे गाइड ने एक ब्रेक दिया है वॉशरूम के लिए। सो मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, इतना ज़्यादा थक गए हैं कि चलते चलते फॉर अबाउट 2 आवर्स, मोर देन 2 आवर्स, हाँ मोर देन 2 आवर्स से हम सिर्फ चल रहे हैं, थक गए हैं बहुत ज़्यादा। सो आयुष, इसके बाद कहाँ जाना है? कोलिजियम के बाद कहाँ जाना है? उसके बाद हम लोग मॉन्टी नेबरहुड में ढूंढेंगे में लाइक ये जो हम लोग कोलिजियम है पार्ट ऑफ द मॉन्टी नेबरहुड, हम लोग लंच करेंगे एंड Yes, even I am thinking कि we'll have some lunch now because अब भूख लगने लगी है। हम we just had croissants because हमने सुबह सुबह बहुत ज़्यादा अर्ली स्टार्ट कर दिया था, इस वजह से हमें ब्रेकफास्ट का एकदम आराम से बैठ के खाने का मौका नहीं मिला। आई एम क्रेविंग फॉर अ कॉफ़ी, यू नो। मैं इंडिया में चाय के बिना फंक्शन नहीं कर सकती हूँ और आज मैं पूरा दिन निकाल दिया। दिस इज़ हाउ यू इवॉल्व, राइट? आप कहीं ट्रैवल कर रहे होते हो तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ता है। मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो कोलिजियम की थी एंड उसके आते आते तक हम इतना थक गए हैं ना, तो वही लग रहा है। एंड भीड़ बहुत बढ़ गई, मुझे ऐसा लगता है कि पहले ये दिखाना चाहिए उसको, लेकिन बिकॉज ऑफ आई थिंक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उसने पहले वो दिखाया एंड देन ही विल शो इट हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड, सो मे बी दैट्स द रीज़न। लेकिन इतनी भीड़ है ना, आप देखो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं है। दिस इज द सिचुएशन हियर। there's a thing for Vatican City, St. Peter's Basilica and Colosseum Mall. हर जगह And का imagine if you have not booked the tickets, तब तो सोच लो कितने एग्जैक्टली, इफ यू नॉट बुक द स्किप द लाइन, तब तो मुझे लगता है पूरा दिन लग जाएगा, सिर्फ एक स्पॉट आप कवर कर पाओगे। सो हमने आज 2 स्पॉट अभी तक कवर कर लिए हैं सुबह से, और शाम में 3, एक्चुअली यस 3। Roman Forum and Then this guide is back. yes. Finally, we are entering the Colosseum. And enter होते ही हमें बस एक ही वर्ड याद आया, oh my god, कोलिजियम यानी फ्लावियन एम्फी थिएटर। ये दुनिया का सबसे बड़ा एंशियंट एम्फी थिएटर है। ये 80 AD के आसपास बनाया गया था एंड यहाँ अराउंड 50,000 to 80,000 लोग बैठकर ग्लैडिएटर फाइट्स, एनिमल हंट्स और पब्लिक शोज देखते थे। हमारे गाइड ने बताया कि कैसे कोलिजियम का स्ट्रक्चर एक इंजीनियरिंग मार्वल है। इतना बड़ा एरिना, मल्टीपल लेवल्स, अंडरग्राउंड टनल्स जहां फाइटर्स और एनिमल्स रेडी किए जाते थे। जस्ट इमेजिन उस टाइम बिना मॉडर्न मशीन्स के इतना मैसिव स्ट्रक्चर कैसे बनाया होगा। हम लोग बिल्कुल नीचे वाले सेक्शन पे आ गए हैं कोलिजियम के एंड यहीं से एग्जिट है। अब इसके बाद हम जाने का सोच रहे हैं मॉन्टी डिस्ट्रिक्ट, बट बिफोर दैट लेट्स हैव वन लास्ट लुक ऑफ द कोलिजियम टुगेदर। एंड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये कोलिजियम कभी पूरा वाइट मार्बल से कवर्ड था और वो वाइट मार्बल यूज कर लिया गया दूसरे बिल्डिंग्स में जैसे सेंट पीटर्स बेसिलिका। नाउ वी आर टेकिंग एन एग्जिट, टू टायर्ड, we'll try to find a place to eat and sit and relax for at least half an hour or 1 hour. I'm literally very tired. It's been, I think, more than 3 hours, 3.5 hours that we had been roaming around this place. Feet, specifically my left feet, is hurting a lot. This is a place for people who are into history, who want to explore, who want to know about Roman culture in detail. Then I think it's a must visit place with a guided tour. इतना एक्सप्लोर करने के बाद हम सीधा आ गए लंच के लिए इस फेमस कैफे में, क्योंकि हिस्ट्री देख के भूख तो लगती है ना। अगर आप कोलिजियम आ रहे हैं तो ये वाले रेस्टोरेंट से खाना ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वी लव्ड इट एंड यहाँ का स्टाफ भी बहुत फ्रेंडली था। अच्छा, बहुत ये ट्राई करो, वेरी क्रीमी। So we are in the Monty district of रोम और ये बहुत ही ज़्यादा हैपनिंग
सी स्ट्रीट है बेसिकली। यहाँ पे हर एक थोड़ी दूर पर एक बहुत ही क्यूट सा कैफ़े है। हमने लंच कर लिया है तो हम तो यहाँ पे रुकने वाले नहीं, बट वी आर जस्ट वॉकिंग। और हम अभी ट्राई करने वाले हैं जिलेटो। हमने कल ट्राई नहीं किया था तो वी थॉट दैट वील कीप इट फॉर डे 2। सो हम जा रहे हैं अभी जिलेटो ट्राई करने के लिए। बट जस्ट हैव अ लुक, कितनी प्यारी सी ये स्ट्रीट है। एक अलग ही टाइप का वाइब है यहाँ का। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो इट्स अ वेरी गुड एरिया, बिकॉज यहाँ के आसपास में कलीजियम है। सो जैसे कि हमने टारगेट किया था कि हम वेटिकन म्यूजियम के पास स्टे करेंगे या फिर कलीजियम। सो वी हैड 2 ऑप्शन, सो वी सिलेक्टेड वेटिकन म्यूजियम। बट इन द सेम वे यू कैन सेलेक्ट दिस एरिया, क्योंकि काफ़ी हैपनिंग है। हमारे वाली जो एरिया है दैट इज़ स्लाइटली काम एंड वहाँ इतनी ज़्यादा हैपनिंग सी स्ट्रीट नहीं है वहाँ पे। मैंने आपको दिखाया होगा, कल की व्लॉग में आपने देखा ही होगा। बट दिस इज़ लाइक मोर क्राउडेड। आई थिंक अ लॉट ऑफ टूरिस्ट आर हियर बिकॉज यहाँ पे पास में ही कलीजियम है, बिल्कुल सामने ही कलीजियम है मेरे, तो उसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड है। रास्ते में हमें ये सुवेनिर्स की शॉप दिखी तो हमने सोचा कि हम यहाँ से कुछ सामान ले लेते हैं। और उसके बाद हमें दिखा ये वेस्पा म्यूजियम। दिस वाज सो फैसिनेटिंग। ये ऑन द वे ही था। यहाँ पे हमें देखने को मिली वेस्पा की ईयर बाय ईयर जर्नी, एंड जिसे देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। हमने बहुत सारे पिक्चर्स लिए एंड ऊपर एक सुवेनियर शॉप भी थी जहाँ पे आप सुवेनियर्स खरीद सकते हैं वेस्पा म्यूजियम के। और उसके बाद हम ऐसी जगह पे आ गए जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। यस, इटली में आकर के जिलेटो आइसक्रीम खाना ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हम इंडिया में तो हमने खाई है, लेकिन इटली में आकर के ऑथेंटिक जिलेटो ट्राई कर, इट वाज एन एक्सपीरियंस फॉर श्योर। और एक जेम जो हमने एक्सप्लोर किया वाज बेसिलिका डी संता मरिया मग्योर। ये भी एक पीपल मेजर बेसिलिका है और रोम के 4 सबसे इम्पोर्टेंट चर्चेस में से एक है। ये बेसिलिका 5th सेंचुरी में बनाई गई थी एंड लोगों की माने तो वर्जिन मैरी ने खुद इसी जगह का इंडिकेशन दिया था एक मिरेकुलस स्नोफॉल के थ्रू इन द मिडल ऑफ समर। तब से ये चर्च यहीं बिल्ड की गई। एंड इसके फ्रेस्कोस इतने सुंदर हैं पर मैंने दिखाया है, आई हैव शोन इट, लाइक इट्स ब्यूटीफुल। मतलब आई थिंक यहाँ पर आप जिस भी चर्च में जाओ इट्स लाइक वेरी ब्यूटीफुल, और आप यू विल बी इन ऑ व्हेरेवर यू गो ना, द वे दे हैव डेकोरेटेड इट एंड इट्स लाइक इतना प्रिस्टीन है हर चीज़। ऑल्सो इतनी सुंदर सुंदर उसमें स्टोरीज हैं। जो ये यहाँ पे जो फ्रेस्कोस होते हैं दे हैव अ स्टोरी टू टेल। तो आई मीन हम लोग तो जा रहे थे वापस, हमने सोचा था कि वील गो टू आवर होटल, चेंज एंड जस्ट रेस्ट फॉर अ वाइल, क्योंकि कल तो हम बहुत जेटलैग हो गए थे डे 1 में। ऑल्दो हमने कल बहुत घूमा भी था, बट आज हमने सोचा था कि हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। लेकिन ये चर्च हमें दिखा एंड वी थॉट कि वील स्टॉप हियर, वील सिट हियर फॉर अ वाइल, वील प्रे एंड देन वील मूव बैक। तो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं फॉर सम टाइम, बिकॉज कल हमारा बहुत टायरिंग डे रहने वाला है। कल वी आर गोइंग टू अमाल्फी, और अभी हम यहाँ बैठे हुए हैं एंड इट्स गुड दैट आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस। Although I've seen a lot of women, they are not following the protocols, but मुझे ऐसा लगता है कि if you are coming to a place of worship, you should follow the protocols. For example, if you're going to a temple, you should be modestly dressed. If you're going to mosque, you should be appropriately dressed. You should respect the protocols of a particular religion, right? And मुझे लगता है कि हर एक religion में modest dressing को ही preference दी गई है, चाहे वो Christianity हो, Islam हो, Hinduism हो, Sikhism हो। So I think we should all be like modestly dressed. तो मैंने इसके लिए आज ये वाला ड्रेस पहना था because I knew that we are going to cover a lot of churches. Very tired. मैंने आज around 12,000 steps complete कर लिए हैं, around 10 kilometers I have walked. सेम फॉर आयुष। आयुष के स्टेप्स थोड़े ज़्यादा दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कुछ तो फ्रॉड है। एप्पल वॉच अच्छा इनएक्यूरेट, हाँ मे बी मेरे स्टेप्स कुछ कम है। कल मेरे 12,000 आई थिंक मोर देन दैट, कुछ ज़्यादा थे, जस्ट चेक। तो कल मैंने अराउंड 12 किलोमीटर्स वॉक किया था, आज 10 किलोमीटर्स वॉक अभी तक हम कर चुके हैं एंड शाम में भी होने वाला है। सो येस, इट इज़ अ टायरिंग डे और लुकिंग फॉरवर्ड टू tomorrow's visit to Amalfi. We will see you after some time. We are just staying here for a while.
हम लोग अभी सेंट पीटर्स बासिलिका चर्च में हैं एंड आई एम वेयरिंग अ साड़ी राइट नाउ. इन रोम डू व्हाट इंडियंस डू. And I'm showing my love for the sari here, and I know people are looking at me and they're like smiling. They're not saying anything, but yes, they are maybe appreciating because hey. So हम लोग इसी बहाने like we have come here और हमने चर्च को भी दोबारा से विजिट कर लिया in the evening as well. और I'm wearing a sari purposely. I wanted to wear. I want to like represent my culture. Ayush, what do you think? Ayush is the photographer behind it. We are taking a lot of pictures. I am like bothering him, but yes, I wanted to do When it. in Rome, do what the lady says. So अब हम लोग थोड़े पिक्चर्स वगैरह लेंगे. We'll roam here. थोड़ा सा रोम में हम रोम करने वाले हैं एंड उसके बाद we'll go back and change and then evening में हमारा कुछ प्लान है. देखते हैं evening में हम कहाँ जाते हैं. So stay tuned. अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है और अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा. आई एम सेइंग इट फ्रॉम वर्ल्ड्स बिगेस्ट चर्च. सो मैं अपने तो वर्ल्ड के बिगेस्ट चर्च से पे खड़ी होकर मैं आपसे बोल रही हूँ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हम अभी बढ़ रहे हैं सेंट पीटर्स बेसिलिका के टुवर्ड्स एंड इस पे जैसे जैसे हम इसके पास आते जाते हैं ये ऐसा ऑप्टिकल इल्यूजन है कि आपको ये बिल्डिंग छोटी लगने लगती है एंड हम जितना ही दूर जाते हैं उतनी ही ये बड़ी लगती है. अभी ये बहुत बड़ी लग रही थी एंड जैसे जैसे हम पास जा रहे हैं ना ये छोटी होती जा रही है विच इज़ अ वेरी यूनिक थिंग अबाउट इट. ये बिल्कुल चर्च के बिल्कुल सामने वाली स्ट्रीट से अगर आप देखेंगे तो ये दिखता है बिकॉज वहाँ से इसका ये वाला व्यू है एंड वी आर जस्ट वॉकिंग टूवर्ड्स द. हुआ हाँ छोटा हो गया. समझ में आ रहा है कि छोटा हुआ है. दूर से कितना बड़ा लग रहा था. ऐसा लग रहा है धंसता जा रहा है उसके अंदर. हम लोग अभी जा रहे हैं अपने होटल वापस. चाह रही थी कि आप लास्ट व्यू रोम की स्ट्रीट्स का मैं आपको दिखाऊं. सो ये बिल्कुल चर्च के पास वाला एरिया है. बहुत अच्छी वाइब है यहाँ भी. और मैं गलत बोल रही थी कि हमारे होटल के पास उतना अच्छा नहीं है चहल पहल. अच्छी खासी चहल पहल है यहाँ भी. एंड लुक एट द कैफ़ेज़. कितने क्यूट कैफ़ेज़ होते हैं रोम में. हर दूसरी स्ट्रीट में एक ऐसा क्यूट सा कैफ़े हमें मिल जाता है. और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है साड़ी पहन के ये स्ट्रीट में चलते हुए. मुझे बहुत अच्छी लग रही है साड़ी भी. आई होप आप मतलब इफ़ आई एम लुकिंग गुड प्लीज़ डू टेल मी इन कमेंट्स. एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब पहले मुझे लग रहा था कि मैं शायद थोड़ी मुझे थोड़ी शर्म आएगी बिकॉज यू नो आई एम वेयरिंग समथिंग वेरी डिफरेंट. आई हैव नॉट इवन सीन एनी इंडियन वुमेन वेयरिंग एनीथिंग इंडियन. सब वेस्टर्न ही पहनते हैं मोस्टली. आई वांटेड टू रिप्रेजेंट माई इंडिया के सी दिस इज़ हाउ वी ड्रेस एंड आई एम एक्चुअली वेरी प्राउड अबाउट इट. यहाँ पे इस तरह का सिस्टम होता है. दिस इज़ आवर होटल बिल्डिंग. उप्स ये क्या हो गया. और यहाँ पे ना ये लॉक सिस्टम होता है. हमें एंट्री लेनी होती है ये वाले डोर से. इसकी कीज़ हमें मिली हुई हैं. फिर यहाँ पे अलग अलग होटल्स हैं. अब हम जा रहे हैं हमारे होटल की एंट्री की तरफ जिसकी कीज़ हमारे पास है. सो इस वाले सेक्शन में ये सारे होटल्स हैं जहाँ हम रुके हैं. उनमें से एक हमारा होटल भी है. जैसे ही हम यहाँ से आते हैं ये है लिफ्ट. वी जनरली डू नॉट टेक लिफ्ट क्योंकि बहुत छोटी लिफ्ट है एंड मुझे सीवियर क्लॉस्ट्रोफोबिया है. फिर वहाँ पे भी एक डोर है. ये जो होटल की बिल्डिंग है ना ये मुझे एमिली इन पेरिस में जो एमिली का घर होता है ना उसकी याद दिलाती है. सिमिलर कॉन्सेप्ट था वहाँ भी NB. एंड अब हम यहाँ से एंटर हो रहे हैं एंड दैट इज़ आवर रूम. स्विच ऑन द लाइट. यस एंड दिस इज़ मी. अपने रूम में आ चुके हैं आफ्टर अ वेरी एडवेंचरस वॉक. और अब हम लोग जाने वाले हैं इवनिंग के लिए. कल तो हम जेट लैग थे बुरी तरह से तो हमने इवनिंग में ज़्यादा कुछ किया नहीं. We just slept off, but
आज ऐसा नहीं होने वाला है। आज हम इवनिंग में भी कहीं ना कहीं निकलेंगे। तो बस अब जाते हैं इवनिंग की वॉक के लिए। और अगर ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।